आज का एपिसोड हम बिल्कुल वही से शुरू करते हैं जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। थोड़ी सी मुड़ी हुई स्पेस के उस पार एक विशाल काली जमीन फैली हुई थी। जमीन से जगह जगह सफेद टुकड़े बाहर निकले हुए थे, टूटे हुए कंकाल जिनसे अजीब सी ठंडक फैल रही थी। इस पूरी जमीन के बीचों बीच एक विशाल काला भवन खड़ा था। वो किसी सोए हुए दानव की तरह जमीन से चिपका हुआ था। चारों तरफ से डरावनी, गहरी और स्याह ऊर्जा फैल रही थी। उस काले भवन से अनगिनत मोटी काली जंजीरें जमीन के भीतर कड़ी हुई थीं। इन जंजीरों के चारों ओर काला कोहरा लिपटा हुआ था। वो कोहरा कभी कभी इंसानी आकृति जैसा बन जाता और फिर जंजीरों में चमकती हुई रोशनी समा जाती। पूरा इलाका अस्वाभाविक रूप से शांत था, ऐसी शांति जो रोंगटे खड़े कर दे। अचानक एक तेज आवाज के साथ जंजीरों से 10 काले कोहरे उठ खड़े हुए। कोहरा सिकुड़ा और 10 ठंडे चेहरे वाले इंसान सामने आए। उनमें से एक, जो साफ तौर पर अगुआ था, भारी आवाज में बोला, अब निकलने का सा इस बार, अच्छे खासे सोल्स मिलेंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, स्काई मैंशन अलायंस के कुछ शहरों को फिर से खून से भर देंगे। अगुआ ने सिर हिलाया, कोई जिंदा ना बचे। सब काले कोहरे में बदले और तेजी से बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी स्पेस अचानक जमी और अगले ही पल धड़ाम, पूरा स्पेस टूटकर गिर पड़ा। वे लोग चीख तक नहीं पाए। भयानक स्पेशल ताकत ने उन्हें पल भर में कुचल दिया। इसके बाद स्पेस फटी और बाहर से कुछ लोग शांति से अंदर दाखिल हुए। स्याओयंग आ चुका था। जैसे ही वे आगे बढ़े, काले भवन से एक तेज चेतावनी गूंजी। जंजीरों पर बैठे अनगिनत हॉल ऑफ सोल्स के लोग उठ खड़े हुए। हॉल ऑफ सोल्स के इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? चारों तरफ से काली परछाइयां झपट पड़ी। स्याओयंग मुस्कुराया। उसने मुंह खोला और आग का समुद्र फूट पड़ा। 100 फीट के भीतर जो भी आया 3 सांसों में राख बन गया। पीछे वाले रुक गए। अब उन्हें समझ आया, ये लोग मरने नहीं, मिटाने आए हैं। तभी हॉल से गुस्से भरी आवाज आई, त्यानजुन्स बाहर निकल आए। स्याओयन हंसा, इतने दोजुन से मुझे रोकना चाहते हो? गुयो, खुद सामने आओ। उसने हाथ भींचा। स्पेस थम गई। धड़ाम, सारे त्यानजुन्स खून की बारिश बन गए। आत्माएं तक कुचल दी गईं। लेकिन एक व्यक्ति बचा रहा, नीली आग के साथ। स्याओयन चौंका। सी हार्ट फ्लेम। वो मूगू था। मूगू की हालत खराब हो गई। जिस लड़के को वो कभी दौड़ाता था, वो अब 2 शंग बन चुका था। स्याओयन मुस्कुराया, हेवनली फ्लेम तुम्हारे पास बर्बाद हो रही है। उसने जबरदस्ती सी हार्ट फ्लेम खींच ली। मूगू पागल हो गया। खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्याओयन ने बस हाथ हिलाया। एक झटके में मूगू का अस्तित्व खत्म। स्याओयन ने फ्लेम निगल ली। अब 5 रंगों वाली असली एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस संभव थी। तभी गुयो सामने आया, गुस्से से चीखता हुआ। स्याओयन ने शांत स्वर में कहा, आज ये जगह खून से भरने वाली है। उसकी नजर हॉल पर गई, फर्स्ट त्यानजुन को ललकारते हुए। और तभी हॉल के भीतर से ठंडी हंसी गूंजी। घना काला कोहरा उठा और उसमें से एक सूखा, कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी बाहर निकला। फर्स्ट त्यानजुन, हॉल ऑफ सोल की असली ताकत। और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। काले धुएं के बीच से एक दुबला पतला, हड्डियों जैसा आदमी धीरे धीरे सामने आया। काले कपड़े, सूखा हुआ चेहरा और उसकी दोनों आंखों में नीली गोस्ट फ्लेम्स जल रही थीं। एक बेहद डरावनी ऑरा पूरे इलाके में फैल गई। हॉल ऑफ सोल्स का लेजेंडरी फर्स्ट त्यानजुन, आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। स्याओयंग हल्की मुस्कान के साथ धीमे स्वर में बोला। फर्स्ट त्यानजुन ने सिर उठाया। सूखी त्वचा रोशनी में और भयानक लग रही थी। आंखों की गोस्ट फ्लेम्स नाच उठीं। खरखराती आवाज गूंजी, स्याओयन, उम्मीद नहीं थी कि तू खुद चलकर मौत के पास आएगा।
असल में क्लैन ने सोचा था कि तुझे थोड़ा और जीने दिया जाए, लेकिन अब जब तू खुद आया है तो तेरी जान मैं ही लूंगा। ये तो अभी तय होना बाकी है कि जान किसकी जाएगी। स्याओयान हंस पड़ा। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हो चुकी थीं। यही वही फर्स्ट तियानजुन था जिसने पहले गु यो को बचाया था। तब शायद स्याओयान हार जाता, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। स्याओयान साफ देख पा रहा था। फर्स्ट तियानजुन की ताकत इंटरमीडिएट 2 स्टार, 2 शेंग, थोड़ा मजबूत, लेकिन ये अंतर पूरा किया जा सकता था। तभी गु यो आगे बढ़ा। आंखों में लालच चमक रहा था। बड़े भाई, इस लड़के से इतनी बातें क्यों? सीधे मार डालो और इसकी आत्मा निकाल लो। एक 2 शेंग की आत्मा इस ब्रांच हॉल के 100 साल के शिकार से भी ज्यादा कीमती होगी। स्याओयान ठंडे स्वर में बोला। गुयो बूढ़े, तू आज भी उतना ही बकवास करता है। अचानक स्पेस कांपी। याओ लाओ प्रकट हो गए। इसे रोकने का काम मुझे दे दो। याओ चैन? गुयो का चेहरा बिगड़ गया, और जब उसने याओ लाओ से निकलता दबाव महसूस किया तो दिल दहल गया। तू 2 शेंग बन गया। याओ लाओ मुस्कुराए। थोड़ी किस्मत। पिछली बार तूने मुझ पर स्नीक अटैक किया था, अब वो कर्ज चुकाने आया हूं। गुयो ने ठंडी हंसी हंसी। 2 शेंग बनने से मत समझ कि मैं डर गया। मैं भी बस एक कदम दूर हूं। उसने जमीन पर हाथ दबाए। काला धुआं फूट पड़ा। हॉल की जंजीरों से काली 2 की बहकर उसके शरीर में समा गई। याओ चैन, देखते हैं तुझे मेरे हॉल ऑफ सोल्स में हिसाब मांगने का क्या हक है। काला धुआं फैल गया। गुयो किसी दानव देवता जैसा दिखने लगा। क्लैंग क्लैंग। धुएं से अनगिनत जंजीरें निकली और चीखती हुई याओ लाओ पर टूट पड़ी। याओ लाओ पीछे नहीं हटे। 2 की फूटा, बिजली की तरह गुयो से टकराया। उधर स्याओयन ने फर्स्ट तियानजुन से नजर हटाकर कहा, बाकी लोग तुम संभाल लो। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन आगे बढ़ी। बनशेंग स्तर की ताकत और चिंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स। संख्या का फायदा किसे होगा कहना मुश्किल था। फर्स्ट तियानजुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसके हाथ तेजी से मुद्राएं बनाने लगे। ची ची। स्याओयन के चारों ओर स्पेस हिल गई। हजारों सफेद हड्डियां उस पर टूट पड़ी। बच्चों का खेल, स्याओयन मुस्कुराया। सिर्फ स्लीव हिलाई, भयानक आग फूटी। सारी हड्डियां पल में पिघल गईं। बोन एम्परर पियर्सिंग स्काई। आसमान फटा। हजारों फीट लंबा बोन ब्लेड उतरा। उसके साथ एक अजीब स्पिरिचुअल हमला भी आया। स्पिरिचुअल अटैक? स्याओयन चौंका नहीं। स्पिरिचुअल लड़ाई में वो कभी नहीं हारा। टूट जा, उसने मुट्ठी मारी। भौहों से अदृश्य स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूटी। बूम। बोन ब्लेड का हमला हवा में ही बिखर गया, लेकिन फर्स्ट तियानजुन नीचे फ्लैश हुआ। ब्लेड पकड़ी और ठंडी चीख के साथ नीचे काट दिया। स्याओयन समझ गया, ये ब्लेड आत्मा को भी चोट पहुंचा सकती है। ब्लेड पास आई। स्याओयन ने हाथ दबाया। जमीन से 100 लावा पिलर्स फूट पड़े और ब्लेड से टकरा गए। ब्लेड ने हल्का सा काटा। 100 के 100 पिलर्स फट गए। फर्स्ट तियानजुन ठंडी हंसी हंसा। ये ब्लेड लाखों लोगों की हड्डियों से बनी है। इसके अंदर लाखों आत्माएं हैं। अगर शरीर में घुसी तो आत्मा तक चबा जाएगी। स्याओयन ने ठंडे स्वर में कहा, घिनौनी तकनीक। हेवनली फ्लेम की परत ने उसकी आत्मा को ढंक लिया। फिर उसने हाथ उठाया। सामने 5 आग के गोले प्रकट हुए। सी हार्ट फ्लेम सहित 5 असली हेवनली फ्लेम्स। जब तू अपनी टूटी ब्लेड पर इतना भरोसा कर रहा है तो मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। मुद्राएं बदली। 5 फ्लेम्स से 5 फायर स्पिरिट्स बने। भेड़िया, तेंदुआ, ड्रैगन सब जुड़े। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। 5 स्पिरिट्स मिलकर 1000 फीट का आग का छल्ला बन गए। स्पेस तक कटने लगी। कितना घमंड!
फर्स्ट तियानजुन दांत पीसता हंसा। काले धुएं से लाखों आत्माएं निकली और ब्लेड में समा गईं। सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश। ब्लेड खून से लाल हो गई। फर्स्ट तियानजुन ने वार किया। ब्लेड नीचे गिरी, स्पेस फट गई। जमीन पर हजारों फीट लंबी दरार बन गई। घूमो। स्याओ यन ने मुद्रा बदली। फायर रिंग तेजी से घूमी, आसमान काटने वाले पहिए की तरह। क्लैंग। धरती हिल गई। एनर्जी स्टॉर्म फैल गया और उसी पल पूरा मैन हॉल धड़ाम से जमीन पर ढह गया। एक डरावनी ऊर्जा की लहर पूरे आसमान में फैल गई। सील्ड स्पेस की बैरियर तक कांप उठी और उस पर महीन दरारें उभर आईं। बूम! दोनों हमलों की टक्कर वाली जगह पर ऊर्जा का तूफान फट पड़ा। स्याओयान का भयानक फायर रिंग पीछे हट गया। उसकी चमक फीकी पड़ी और तेजी से घूमते हुए पूरी तरह बिखर गया। उसी पल मैसिव बोन ब्लेड तूफान से बाहर निकलकर पीछे जा गिरी। वो एक पहाड़ से टकराई और पहाड़ टुकड़ों में बिखर गया। ब्लेड जमीन पर बेबस पड़ी रह गई। सीधे टकराव में किसी को साफ बढ़त नहीं मिली थी। दोनों को हल्की चोट पहुंची। ये बोन ब्लेड सच में रहस्यमयी है। स्याओयान के सिर के ऊपर बनी फायर फॉर्मेशन धीरे धीरे गायब हो गई। पांचों हेवनली फ्लेम्स वापस उसके शरीर में समा गईं। वो हैरानी से ब्लेड को देखता रहा। उससे एक अजीब स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकल रही थी जो आत्मा को चोट पहुंचा सकती थी। अगर हेवनली फ्लेम उसकी आत्मा की रक्षा ना कर रही होती तो गंभीर नुकसान हो सकता था। तू सच में काबिल है, हॉल ऑफ सोल्स को बार बार नाकाम करने वाला। फर्स्ट तियानजुन की आंखों में गंभीरता आ गई। एक ही साल में 1 स्टार से 2 स्टार दो शेंग बन गया। मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। अगर हॉल ऑफ सोल्स में शामिल हो जाए तो तेरी हैसियत मुझसे कम नहीं होगी। स्याओयान के होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान आई। हॉल ऑफ सोल्स से उसकी दुश्मनी मौत तक की थी और ये बूढ़ा उसे भर्ती कर रहा था। उस मुस्कान को देखकर फर्स्ट तियानजुन के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। वो ठंडी हंसी हंसा। घमंडी लड़के, एक दिन समझेगा हुन क्लैन की असली ताकत क्या होती है। तू तो बस एक चींटी है। तुझे मारना बेहद आसान है। ऐसा है? स्याओयान ने बेपरवाह लहजे में कहा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सिर्फ तू? फर्स्ट तियानजुन की आवाज में अजीब उल्लू जैसी हंसी गूंजी। उसने हाथ नीचे किया। बोन ब्लेड उड़कर उसके पास आई। वो ब्लेड पर खड़ा हुआ और उसका शरीर ब्लेड में घुल गया। मैन एंड ब्लेड मर्जर। स्याओयान की भौहें उठ गईं। स्याओयान, 100 साल की तपस्या से मैंने बोन एम्परर ब्लेड के साथ एक रूप बना लिया है। पहली बार किसी दुश्मन पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तू इसी ब्लेड का बलिदान बनेगा। ब्लेड पर फर्स्ट तियानजुन का चेहरा उभर आया। पूरी ब्लेड पर खून की नदियां फैलने लगीं, जैसे नसें हों। स्वूश! ब्लेड हिली और गायब हो गई। इतनी तेज! स्याओयान झटके में पीछे हटा। उसी पल सामने स्पेस फटी और ब्लेड उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। रिएक्शन तेज है। ब्लेड से अजीब हंसी निकली। फिर वो हिलकर लाखों ब्लेड शैडोज में बदल गई। हर दिशा से स्याओयान के वाइटल स्पॉट्स पर वार होने लगे। 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। स्याओयान का चेहरा गंभीर हो गया। हेवी स्वान रूलर उसके हाथ में आ गया। रूलर की असंख्य परछाइयों ने एक जाल बना लिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! ब्लेड शैडोज तूफान की तरह बरसीं। हर टक्कर पर चिंगारियां उड़ी और स्पेस में काली दरारें बनती चली गईं। बोन एम्परर ब्लेड का हमला और तेज होता गया। इतना तेज कि स्याओयान की आंखों में भी सावधानी आ गई। ये हमला एडवांस्ड 2 स्टार दो शेंग तक से टकरा सकता था। बैंग! स्याओयान लगातार बचाव कर रहा था। अचानक दिल में खतरे की चेतावनी गूंजी। उसने सिर घुमाया। बूम! ब्लेड ने रूलर शैडोज को चीरते हुए उसके कंधे पर वार किया। चोट लगी, लेकिन खून नहीं निकला। ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर की स्केल्स उड़कर सामने आ गईं और वार रोक लिया। डिंग! स्याओयान ने रूलर से ब्लेड को पीछे धकेला।
कंधे पर हल्की खूनी लकीर दिखी। उसका चेहरा गहरा हो गया। पहली बार उसकी 6 जॉइंट डिफेंस टूटी थी। शरीर काफी मजबूत है। फर्स्ट यानजुन ब्लेड से बाहर उभरा और हंसा। लेकिन तेरी रफ्तार बहुत धीमी है। ब्लेड मर्जर के बाद तू मुझे छू भी नहीं सकता। स्याओ यान शांत रहा। अंदर से उसने मान लिया कि ये बूढ़ा सच में खतरनाक है। उसने लंबी सांस ली। चेहरा गंभीर हुआ। दोनों हाथ जोड़े और तेजी से मुद्राएं बनाने लगा। भौहों से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकली और एक विशाल इल्यूजनरी आकृति बन गई जो उसके शरीर को ढकने लगी। अगर तू तेज है तो मैं तुझसे भी तेज हो जाऊंगा। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। मुंह। इल्यूजनरी आकृति ने मुंह खोला। एक भयानक स्पिरिचुअल सोनिक वेव तूफान की तरह फैल गई। बूम। हॉल ऑफ सोल्स के 70% एक्सपर्ट्स के शरीर अकड़ गए। अगले ही पल बैंग। शरीर और आत्मा दोनों नष्ट। फर्स्ट यानजुन ने हमला महसूस किया, लेकिन संभलने से पहले ही वह उस पर टूट पड़ा। बोन एम्परर ब्लेड पीछे उड़ गई। फर्स्ट यानजुन का बूढ़ा शरीर ब्लेड से बाहर आ गिरा। उसके मुंह से खून उछला। पहली बार वह हारा था। येलो स्प्रिंग फिंगर। स्याओ यान ने उंगली दबाई। एक विशाल एनर्जी हैंड ने फर्स्ट यानजुन को पकड़कर मरोड़ दिया। उसकी एक बांह चूर चूर होकर खूनी धुंध बन गई। येलो स्प्रिंग पाम। बिना रुके दूसरा बार। ऊर्जा का भयानक हाथ उसे जमीन में गाड़ गया। हजारों फीट गहरा गड्ढा बन गया। 3 ही हमलों में येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, फिंगर और पाम, शरीर और आत्मा दोनों तबाह हो चुके थे। स्याओ यान हवा में खड़ा रहा। ठंडी नजर से गहरे गड्ढे को देखता रहा। वहां अभी भी हल्की ऑरा बची थी। फर्स्ट यानजुन जिंदा था। मर जा। स्याओ यान की आंखें ठंडी हो गईं। उंगली नीचे झुकी, लेकिन तभी हॉल में भयानक एनर्जी रिपल उठा। स्पेस फटी। एक भूत जैसी आकृति प्रकट हुई। अत्यंत शक्तिशाली ऑरा फैल रही। शाओयान, तू इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? शाओयान मुस्कुराजा। उस भूत जैसी आकृति को देखते हुए बोला, हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी चीफ इतनी देर तक छुपे रहे, अब बर्दाश्त नहीं हुआ।